MQM और हुकूमत सिंध में कशीदगी बल्कि बढ़ती जा रही है। जहां हुकूमत का रवैया सख्त हो रहा है, वहीं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अरकान के लहजे में तलखी आती जा रही है। आखिर मसला है क्या और किस तरह हल होगा, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और MQM के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन साहब। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ख्वाजा साहब, एहतजाज किया जा रहा है, आज आपकी जमात ने वॉकआउट भी किया, कराची शहर के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ मुकामात पर भी इस वक्त एहतजाज किया जा रहा है। आखिर ये मसला हल किस तरह होगा, क्या समझते हैं आप? देखें, आज जो एहतजाज सिंध असेंबली के अंदर भी किया गया और आज जो कराची में तमाम इलाकों में पुरअमन एहतजाज किया जा रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वाहिद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ही वो सियासी जमात है जिसने हर इंतखाबात में गुज़िश्ता 32 साल से अपने मैंडेट को, चाहे वो 93 के आर्मी ऑपरेशन के अंदर इंतखाबात आर्मी की ज़ेर निगरानी हो, चाहे NA 246 में कैमरों में इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर रेंजर्स की निगरानी में इंतखाबात हो, चाहे 19 तारीख को अंदरूनी सिंध शहरों का इंतखाबात हो, कंटोनमेंट के इंतखाबात हो या कराची के 5 दिसंबर के इंतखाबात हो, भरपूर पजीराई के साथ अपने जमहूरी मैंडेट को बार बार मनवाया। कितनी अजीब बात है कि इसी जमात के साथ वो तमाम नारवा सलूक रखा जा रहा है जो पाकिस्तान की 68 साल तारीख में किसी जमात के साथ नहीं रखा गया। तो अब इसी जमात के कायद के बयानात पर पाबंदी, उन्हीं की जबानबंदी, उन्हीं की तस्वीर पर पाबंदी, यहाँ तक के पाकिस्तान को जिस बयान की जरूरत है जिसमें दाइश और तालिबानाइजेशन के खिलाफ इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी के लिए वाहिद उठने वाली आवाज, वो भी इस वक्त सल्ब कर दी गई है। फिर ख्वाजा साहब ये बताइए फारूक सत्तार साहब जब ये कहते हैं कि एहतजाज जिस तरह मर्जी करना पड़ा हम करेंगे, इससे क्या मुराद है? देखें, एहतजाज के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। हम सिंध असेंबलियों में वर्कआउट करते हैं, असेंबली की सीढ़ियों पर बैठकर अपने कायद के साथ इज़हार यकजहती करते हैं, अपने इख्तियारात के लिए हम मुख्तलिफ बिल लेकर आते हैं, जिस तरह आज भी बिल लेकर आए, और इसी तरह एहतजाज करते हैं। सड़कों पर भी एक पुरअमन एहतजाज आज पूरे कराची में जारी है। ट्रैफिक रमादमा। अच्छा, आप ख्वाजा साहब एक मिनट हमारे साथ ही रहिएगा। ख्वाजा साहब एक मिनट आप हमारे साथ ही रहिएगा, क्योंकि इस डिबेट को मजीद आगे ले जाना चाहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और वजीर सुमरो साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत सिंध का इस सिलसिले में क्या मौक़िफ़ है, उनसे जरा गुफ्तगू करेंगे। सुमरो साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुमरो साहब, मेरे साथ ख्वाजा इजहारुल हसन साहब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असेंबली के इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, और वो ये क्लेम कर रहे हैं कि कराची की सबसे बड़ी जमात को मेयर के हवाले से जो इख्तियारात मिलने चाहिए थे, आपकी जमात, आपकी हुकूमत उन्हें वो इख्तियारात नहीं देना चाहती। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ख्वाजा साहब ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो कराची की सबसे बड़ी जमात है, लेकिन उसके बाद पीपल्स पार्टी ने जो है कराची से बड़ी अक्सरियत से सीटें निकाली है। और सिर्फ एक पार्टी नहीं है कराची में जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जो है इलेक्शन लोकल गवर्नमेंट की जीती है, उसके साथ पीपल्स पार्टी ने भी इलेक्शन में जो है भरपूर जो है कामयाबी हासिल की है, और सिंध के बाकी अजला में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती है। तो इस हवाले से तो ये बात मुनासिब नहीं है कि सिर्फ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो शहरों की नुमाइंदा जमात है। नहीं, लेकिन आप मेयर के इख्तियारात क्यों नहीं देना चाहते, इसकी वजह क्या है? पूरे देना चाहते हैं। जैसे जिस ऑर्डिनेंस के तहत इलेक्शन हुआ था, उस ऑर्डिनेंस के तहत हम तमाम तर अख्तियारात इनको देना चाहते हैं, और जो आइन के अंदर अख्तियारात है उसमें कोई कमी नहीं चाहते। हम खुद भी चाहते हैं कि जमहूरी लोग हैं, इनको इलेक्शन के जरिए आगे इनको मौका मिला है। लेकिन अगर बेहतर नहीं है कि दोनों जमातें आपस में इकट्ठी बैठ के इस मामले का हल निकाल लें? देखिए, हमेशा हमने यही कहा है और इसी को प्रेफरेंस दिया है कि मुज़ाकरात के जरिए, बातचीत के जरिए और इस अमल के जरिए आगे बढ़ाई जाए बात। और इस तरह के सिर्फ असेंबलियों में एहतजाज रिकॉर्ड कराना, सिर्फ लोगों को बता देना, प्रोटेस्ट करना, ये मसले का हल हरगिज नहीं है। और ये बात आपकी दुरुस्त है, मैं इस पर इत्तेफाक करता हूँ, और ख्वाजा साहब को मैं दावत देता हूँ कि आए और बैठे और पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात करें और हम बैठ करके इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, क्योंकि सिर्फ मेयर MQM का भी नहीं है। सुमरो साहब, क्या आप इस वक्त हमें ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने MQM से इस मामले पे गुफ्तगू करने के लिए बाकायदा दावत दे दी है? हम दे रहे हैं, हम हमेशा जो है गुफ्तगू में हमारा यकीन होता है। ख्वाजा साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं, ख्वाजा इजहारुल हसन साहब मौजूद हैं हमारे साथ। तलाक से मुंह नहीं मोड़ा है। ख्वाजा साहब, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, क़य्यूम सुमरो साहब कह रहे हैं कि आप आइए हम बैठ के बात करते हैं। मैं पहले तो ARY की मजबूरी का अंदाजा लगा सकता हूँ कि कल में होने वाले भरपूर मुजाहिरा आपके पास उसके लिए 1.5 मिनट था, जो MQM के कायद जनाब अल्ताफ हुसैन से इज़हार यकजहती के लिए, और अब आपने पूरा फोकस
मेयर के इख्तियारात पे किया, ये भी वाहिद हमारा नहीं, हमने दूसरा ऐसी मुतालबा है। ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ख्वाहिश साहब, हम मेरी मसले का, गुजारिश आपने जो आज वॉकआउट किया, हम उस मसले का हल निकालना चाह रहे हैं। हाँ, मुझे गुजारिश सुनने जनाब, मैं जनाब। आपके साथ भी तो इजारे यकजहती कर रहा हूँ ना, पाबंदी आप पर भी है, पाबंदी आप पर भी है, कदगन आप पर भी है, तो मैं आपके साथ भी इजारे यकजहती कर रहा हूँ। ठीक। कयूम सुमरो साहब, हमने 5 साल आपके साथ कोर कमेटियां और नाम नेहाद मफाहमत जारी रखी। हम उन तमाम कोर कमेटियों के मिनट सीएम साहब के पास मौजूद हैं। बैठने बिठाने मुज़ाकरात करने का वक्त चला गया, फैसलों का वक्त है। अगर आप इतने ही कोई बहुत मुखलिस हैं तो वो 5 साल जो हमने आपके साथ दिन और रात और हजारों घंटे जाया किए, उनके मिनट्स निकालकर खुद ही अपनी पार्टी में बैठकर अपने सीएम के साथ सलाह मशवरा करके अपने फैसलों से हमें आगाह कर दें। हम फैसला चाहते हैं और हमारे पास अब आपके साथ बैठकर गुफ्तन निशिस्तन फोटो सेशन का टाइम अब खत्म हो गया। जी कयूम सुमरो साहब, देखिए, मैं नहीं समझ रहा हूँ कि जमहूरी लोग जो है वो जमहूरियत में जो यकीन रखते हैं और जमहूरियत के जरिए जो ऐवान में आते हैं, वोट के जरिए आते हैं, तो वो मुशावरत के अमल को जो है वो किसी तरह भी खारिज अमकान नहीं समझते हैं। और इनको ये बात मैं नहीं समझ रहा हूँ कि ख्वाजा साहब इंतहाई जिम्मेदार आदमी है और मैं हमेशा इनका मदह आ रहा हूँ जिस तरह ये अपनी खूबसूरत तकारीर करते हैं असेंबली में। तो मैं उनसे उम्मीद यही रख रहा हूँ कि इसको भी बातचीत के जरिए इस मसले का हल निकालना पड़ेगा। और चले आज एक बातचीत का आगाज में आपके प्रोग्राम में अगर ये कहा जाए कि जी हमने, अच्छा एक मिनट सुमरो साहब, जरा गुफ्तगू, एक मिनट बात सुनिएगा। सुमरो साहब एक मिनट, ख्वाहिश साहब की बात सुनिए। जी ख्वाहिश साहब। चले इस पे मैं फिर यार वैसे माजरत चाहते हुए पहले सवाल का आगाज करता हूँ कि एमकिम के गायब की बयानबंदी जो इस वक्त है, जो जबानबंदी है, उस पे कयूम सुमरो साहब पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? आए मुज़ाकरात का आगाज करें। जी सुमरो साहब। देखिए, हमने हमेशा आइन की पासदारी की है, सुप्रीम जो है उसको समझा है, पार्लियामेंट की बालादस्ती को तस्लीम किया है और पार्लियामेंट की बालादस्ती में यकीन रखते हैं। और आइन की पासदारी के लिए हम वो चीज हर करने के लिए तैयार हैं जो आइन में गुंजाइश है। और हमारा हमेशा इनके साथ एक अच्छा इत्तेहाद रहा है और आज भी इसी बात पे मुझे उम्मीद है कि हम बाहमी जो है मुशावरत के जरिए तमाम मसाइल का हल ढूंढे और एहतजाज और प्रोटेस्ट रोड और सड़कों पे जो है इन चीजों का हल न ढूंढे। बेहतर है कि हम बैठ करके इसका हल निकाले और इंशाल्लाह ताला और वो बेहतर तरीका होगा और उसके अंदर जो है वो बेहतरीन एक सॉल्यूशन मुझे नजर आ रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि मुत्तहिदा के साथी जो है वो एहतजाजी सियासत को छोड़ करके और वो आएंगे और टेबल पे बैठेंगे और मुज़ाकरात से इंशाल्लाह ताला तमाम। शुक्रिया कयूम सुमरो साहब, बहुत शुक्रिया। ख्वाहिश साहब। जी ख्वाहिश साहब। मंसूर जी, आपको पिछले 5 साल की कोर कमेटियों वाले हाल का इस सवाल के जवाब से अंदाजा हो गया होगा कि कयूम सुमरो साहब चौरंगी घुमा के पता नहीं कहाँ निकल गए। मैंने सवाल क्या किया था वो बैटिंग में कहते हैं ना जी, बैटिंग में कहते हैं वेल लेफ्ट, ये वेल लेफ्ट था ये। थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल है हकायक अब आपके सामने है। लेकिन ख्वाहिश साहब, एक आखिरी सवाल बस आपसे कहना चाहेंगे कि बड़े से बड़ा मसला भी टेबल पे बैठ के आखिर हल होता है, कोई इसकी गुंजाइश है क्या? मसला टेबल पे भी हल होता है, ऐवानों में हल होता है। इख्तियारात मुझे कयूम सुमरो साहब ने अपने घर से नहीं देने, असेंबलियों से देने। और मैं असेंबलियों में बिल जमा करा रहा हूँ, एहतजाज कर रहा हूँ और मेरी पूरी टीम अपने कायद के विजन के मुताबिक काम कर रही है। अगर इख्तियार देने तो आइए कुशादा दिली का मुजाहरा करें। असेंबली में डायलॉग हो रहे हैं, ठीक। असेंबली में कोई WWF तो नहीं हो रही है, डायलॉग ही हो रहे हैं ना, तो वहाँ डायलॉग में आए, शामिल हो, इख्तियारात देने। ख्वाजा ज़ारुल हसन साहब, बहुत शुक्रिया न्यूज़ एट 6 के साथ गुफ्तगू करने के लिए। न्यूज़ एट 6 में खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।